दोस्तों नमस्कार। पंजाब में इलेक्शन होने वाले हैं, तैयारी हो रही है और कहा जाता है कि बंगाल में मदद करने वाले प्रशांत किशोर को भी वहाँ काम पर लगाया गया है कांग्रेस की तरफ से। मगर सच्चाई ये है कि जब तक आप ग्रास रूट लेवल पर ठीक से काम नहीं करेंगे तो थोड़ी तकलीफ होती है। और ये अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू वाला जो मसला है, इसको पार्टी लीडरशिप को चाहिए कि सॉल्व कर लें। अगर वो चाहते हैं कि पंजाब में कोई पॉजिटिव रिजल्ट्स आए उनके फेवर में, तो ये उनको हल कर लेना होगा। क्योंकि कल तक ये था कि उन्होंने ट्वीट किया था नवजोत जी ने कि राहुल और सोनिया गांधी से उनकी मुलाकात होने वाली है दूसरे दिन। फिर कांग्रेस की तरफ से बहुत सारे क्लैरिफिकेशंस आए, बहुत सारे नेताओं ने कहा कि नहीं, ऐसा कोई अपॉइंटमेंट नहीं मिला है, कोई मीटिंग नहीं होने वाली है। उसके बाद आज सुनते हैं कि सिद्धू जी ने एक फ़ोटो डाला है प्रियंका वाड्रा के साथ। तो ये कन्फ्यूजन की स्थिति बन रही है लोगों के दिमाग में कि क्या कांग्रेस में इंटरनली कोई बड़ा झगड़ा हो रहा है, क्या पंजाब में कोई बड़ा टेंशन है बीच में, क्या लीडरशिप में कोई क्राइसिस हो रहा है पंजाब स्टेट के अंदर। अगर ऐसा है तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को बहुत जल्द फायर फाइटिंग पर उतर जाना चाहिए और नवजोत सिंह सिद्धू अगर उनको बड़ा बनाना है तो बनाना चाहिए, और अगर कैप्टन साहब की नुमाइंदगी में ये लोग इलेक्शन लड़ना चाहते हैं तो वो करना चाहिए। कुछ भी करना चाहिए, लेकिन इस मसले का हल इनको निकाल लेना चाहिए। ये फिर वो कांग्रेस की लास्ट मोमेंट पर डिसीजन लेने वाली नीति से नुकसान होगा। बंगाल में इससे नुकसान होगा। ये ठीक है कि बंगाल में उनका कुछ नहीं था, इसमें कोई दो राय नहीं कि उनकी सरकार को गए एक ज़माना हो गया बंगाल से, लेकिन उसके बाद भी इतने बुरे हालात कांग्रेस के नहीं थे कि वो 10, 12, 15 सीट तक भी ना ला सके बंगाल में। और उधर दूसरी पार्टी आम आदमी पार्टी बहुत मेहनत कर रही है पंजाब में, और दिल्ली में उनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, दिल्ली में ठीक ठाक काम किया उन्होंने। अगर एक राइड को छोड़ दें जिसको वो कहते हैं कि हमारे हाथ में नहीं है पुलिस, तो अगर हम उसको थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं तो मुझे लगता है लगभग ठीक ठाक काम किया है आम आदमी पार्टी ने। और शिरोमणि अकाली दल भी क्योंकि अब भारतीय जनता पार्टी से किनारा कर चुकी है, तो उनकी भी बाजार में वापस एक साख बनती जा रही है लोगों के बीच में कि अगर कोई डिसीजन है जो केंद्र सरकार ने लिया था तो वो उनका उसमें कोई योगदान नहीं था, वो पूरा का पूरा डिसीजन जो है वो उनका नहीं था और किसी और का लिया हुआ था, यानी जो उनका मेजर पार्टनर था उनके साथ कोई डिसीजन था। तो इस सूरत में कांग्रेस को इमीडिएटली फैसला करना चाहिए। अगर उनको कोई लीडर चुनना है, अगर सोनिया गांधी जी नहीं लीडर बनना चाहती हैं, अगर सोनिया गांधी जी चाहती हैं कि राहुल गांधी को मिले, अगर वो चाहती हैं प्रियंका को मिले, या अगर वो लोग ये चाहते हैं सारे कि कोई तीसरा, चौथा, पांचवा कोई भी लीडर उभर करके आए, तो इस वक्त उसके हाथ में कमान दे देनी चाहिए, उसके हाथ में बैकडोर दे देनी चाहिए, ताकि चीज़ों का एक सुलझने की सूरत में दिखाई देने लगे कम से कम देश को। अभी 2024 के इलेक्शन बाकी हैं और दूसरा, तीसरा, चौथा फ्रंट, ये फ्रंटों का कोई मतलब ही नहीं होता है किसी भी फ्रंट का। अगर उस फ्रंट में अगर कांग्रेस के खिलाफ फ्रंट है तो बीजेपी का होना ज़रूरी है उसमें। इसी तरह अगर सत्ता में भारतीय जनता पार्टी है तो उसमें कांग्रेस का फ्रंट में होना ज़रूरी है, क्योंकि सीधी टक्कर जो है वो भारतीय जनता पार्टी की कांग्रेस के 200 सीट से भी ज़्यादा पर है। तो किसी भी रीजनल पार्टी को ये सपना देखना कि मैं प्राइम मिनिस्टर बन जाऊंगा या बन जाऊंगी, ये मुझे लगता है इस वक्त थोड़ा सा गड़बड़ है, थोड़ा जल्दी होगा, इससे बचना चाहिए इस वक्त। और कांग्रेस को पंजाब सुलझाना चाहिए, क्योंकि पंजाब के आगे ही रास्ता है। पंजाब में जिस तरह के हालात हैं मुझे लगता है थोड़ी परेशानी आ रही है, और अगर इसको जल्दी नहीं सुलझाया गया तो शायद ये स्टेट खोना पड़ सकता है कांग्रेस को। ये चीज़ राहुल गांधी को समझनी चाहिए, ये चीज़ प्रियंका जी को समझनी चाहिए, ये चीज़ सोनिया गांधी को समझनी चाहिए, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं वॉकओवर मिलेगा। दूसरी मजबूत और क्रेडिबल पार्टी दिखाई देगी लोगों को, लोग उसकी तरफ जाएंगे। लोग डिस्प्यूटेड पार्टी की तरफ जाना ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं। बंगाल में हमने देखा कि इतने लोग ममता बनर्जी को छोड़ करके गए, लेकिन उसके बावजूद भी क्योंकि ममता बनर्जी खुद एक बहुत स्ट्रांग लीडर हैं और कोई डिस्प्यूट नहीं था उनकी लीडरशिप में, तो लोग उनको देख करके वोट कर रहे थे। यकीन जानिए कि
जितनी सीटें उन्होंने जीती हैं उतने के आधे यानी 1/4 एमएलए का भी नाम लोग नहीं जानते हैं। बड़े बड़े जर्नलिस्टों को शायद मालूम नहीं होगा, लेकिन हर सीट पर ममता बनर्जी ऐसे लड़ रही थी जैसे खुद लड़ रही है। तो ये एक चीज़ अगर कहीं से अच्छी मिलती है तो उसे सीखना चाहिए। मुझे लगता है कांग्रेस को सीखना चाहिए। हर कोई जो उनका विरोध में बात करे, हर कोई जो दूसरे स्वर में बात करे, हर कोई जो उनको ज्ञान देने की बात करे, उसको अगर इस तरह से साइड करते जाएंगे तो मुश्किल होगा। इसलिए मेरा ये मानना है कि कांग्रेस को ये अपना आंतरिक झगड़ा जो है, इनके घर का जो फसाद है, इसको इमीडिएटली सुलझाना चाहिए, नहीं तो पंजाब हाथ से जाएगा। बहुत शुक्रिया।